हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ सीपीटी का, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, उसके बारे में। क्या आते हैं क्वेश्चन, किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, हम उन्हें जानेंगे। तो आपको एक हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, एक कुछ सेंटेंस मिल जाएंगे, शायद उनको बनाना हो, या कोई टॉपिक मिल जाएगा, उसको आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बनाना होता। तो पावर पॉइंट में बनाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। तो यह एग्जाम्पल ये है कि मेक स्लाइड्स यूज्ड विथ ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन एंड सेव एज पीपीटी ऑन डेस्कटॉप। यह आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में ही सेव करना है डेस्कटॉप पे, लेकिन यहाँ पर दो शर्तें दी गई हैं, एक तो ट्रांजिशन और एक एनिमेशन की। अब देखते हैं किसको बनाना है हमें। क्या तो यहाँ पर दिया है टाइटल, सिलेबल, और उसमें दिया दूसरे स्लाइड पे बनाना है वन सिलेबल हैज वन वॉवेल साउंड, एग्जाम्पल मग, ट्रक, मोर। थर्ड दिया है टू सिलेबल हैज टू वॉवेल साउंड, एग्जाम्पल नेवर और लेजी। फोर्थ दिया है थ्री सिलेबल हैज थ्री वॉवेल साउंड, एग्जाम्पल सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, स्टार्ट बटन पे, और हमें सर्च करना है पावर पॉइंट। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे Ctrl+D, इसलिए क्योंकि हिंदी था तो इंग्लिश करने के लिए, और पावर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ ओपन हो गया प्रोग्राम है पावर पॉइंट। यहाँ से हम आ जाते हैं पावर पॉइंट पे। यहाँ से हम सबसे पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं। जो भी हमें वर्क करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। डिज़ाइन तैयार करने से हमें फ़ायदा होता है कि हमारी जो डिज़ाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो चलिए हम एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, इसमें से कोई एक डिज़ाइन ले लेते हैं। तो सबसे सिंपल और ऐसा डिज़ाइन लेते हैं, हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब हम इस डिज़ाइन के साथ जो भी हमें थीम लेना होगा, तो वहाँ हमने देखा कि क्या देखा, हमें कितने पेज लेने हैं, 4 पेज। ठीक है, 4 थिंग्स दी हुई हैं, तो इनको चारों को 4 अलग अलग पेज पे लिखेंगे। तो हम 4 पेजेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम सबसे पहले स्लाइड ओरिएंटेशन में होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे न्यू स्लाइड, हमें किस टाइप की स्लाइड लेनी है, तो टाइटल और कॉन्टैक्ट वाली स्लाइड लेंगे। सेक्शन हीडर की, टू कॉन्टैक्ट की, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कॉन्टैक्ट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो हम क्या करते हैं, वह स्लाइड लेते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट भी हो और कैप्शन भी हो। हमें एग्जाम्पल भी लिखना है ना, और उसके साथ हम कुछ क्लिप आर्ट भी अगर ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस वाले को लिखते हैं, कंटेंट विद कैप्शन को हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमें 4 स्लाइड्स चाहिए, तो हम पहले ही 4 स्लाइड्स ले लेते हैं, और हम ये देख लेते हैं इसके साथ ये पेज इस तरह से कुछ ओपन होके आएगा। ठीक है, अब हम पहले वाले पेज पर आते हैं और हमें यहाँ से इंसर्ट करना है। तो देखिए आपको उसको करना होगा, क्या आपको लिखना होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर मैं इसको कॉपी और पेस्ट करूँगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ जाके मैं इसको Ctrl+V, सिलेबल। ठीक है, और इसको मैं कर लेती हूँ ऐसे। ओके, ये हो गया मेरा टाइटल। ठीक है, अब इसको मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे देखो, यहाँ किया तो किनारे चला गया, यहाँ मुझे सेंटर में चाहिए तो मैंने सेंटर में किया, फिर मैंने इसे बोल्ड यहाँ से कर लिया। यहाँ से मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ। तो अभी तो हमें लग रहा है वही कलर सही था, जो भी था। वाइट कलर भी इसके साथ मैच कर, तो वाइट ही रखते हैं इसको हम। इसके बाद हम फॉन्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिर्फ जो है उसको भी हम कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने कलर फिल कर लिया। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे हम आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसके बारे में और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलो हम करते हैं इसको। वन सिलेबल हैज़ वन वॉवेल साउंड, एग्जाम्पल मग, ट्रक, मोर। और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ओके,
और इस तरह से यहाँ आके हम इस पे यहाँ पे करते हैं इसको टाइटल पे, नहीं टाइटल पे नहीं, टेक्स्ट पे करेंगे, Ctrl+V, यह हो गया। और इसका हम टाइटल लिख देते हैं वंस लेवल, ठीक है। देखो वंस लेवल क्या होता है, या इसी की परिभाषा दी हुई, मतलब डिफिनीशन दिया हुआ है, तो हमने उसी डिफिनीशन को आप यहाँ से भी इसे बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से साइज भी बड़ी कर सकते हैं, और ठीक यहाँ से भी अगर आप करते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वंस लेवल है जो 1 वॉवेल साउंड, यहाँ पर देखिए आगे इसको हमने बोल्ड कर लिया और थोड़ा इसको हमने बड़ा कर लिया, ठीक है। और ये हो गया एग्जाम्पल इसके। चलो एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका ज़रा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अलग दिखाई दे, ओके। अब इन सभी को हम एक साथ बड़ा कर सकते हैं, ओके। देखो अब यहाँ पर हम चाहें तो कोई क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई अगर हम चाहें तो पिक ऐड कर सकते हैं, मग की, ट्रक की, मोर की। जैसे अगर हमें किसी छोटे बच्चे को समझाना हो तो हमारे लिए एक बेहतर तरीका होता है कि हम उसे बाई पिक्चर के माध्यम से उसको समझा सकते हैं, तो ठीक है। हम इसलिए यहाँ पर क्लिप आर्ट भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें अगर लेना हो तो हम मग अगर हम ले लें क्लिप आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो किया, लेकिन इसके लिए हमें नेट की ज़रूरत होगी, तो नेट यहाँ पे नहीं, अगर नेट होता तो यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो अभी नेटवर्क नहीं है यहाँ इसमें। चलो फिर अगले पेज पे चलते हैं, तीसरे पेज पे, और हम इसको syllable has two जी, इसे हम कॉपी करते हैं और इस पेज पर आते हैं, यहाँ इसे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इसका टाइटल, ये हो गया टू लेवल। अब इसको बोल्ड कर सकते हैं और कलर भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ठीक। अब इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वे क्वेश्चन ये होते हैं कि जैसे ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा और इसको आपको बनाना होगा, बनाने के बाद आपको सेव करना होगा, ठीक है। तो आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थर्ड एंड लास्ट हम आते हैं, Word document 3 syllable has 3 vowel sound, example September and October। अच्छा इंग्लिश भी आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे आपसे जब इंटरव्यू होगा ना, तो इंटरव्यू में इंग्लिश से क्वेश्चन इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं। Ctrl+P हमने यहाँ पे किया और यहाँ पर हम इसका टाइटल लिख देते हैं, ठीक है, यह हो गया। अब हम इससे बोल्ड एंड यहाँ से जाके हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, एंड नाउ इससे भी हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फॉन्ट को कुछ भी फॉन्ट में चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। अगर एक ही फॉन्ट कई जगह यूज करना हो, एक ही पेज पर कई जगह, तो आप वहाँ से यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, ठीक। यह मेरे काम कंप्लीट हो गया। होम पेज पर आए तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे करते हैं ना, ऐसे, और इसके साथ हम फॉर्मेट पेंटर लगा दें, तो यहाँ पर अब हम कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं TWIKAL डिकल, देखिए ये सेम फॉन्ट वही ऐसा ही चलेगा जो यहाँ पर था, जो हमने पहले क्लिक किया था, ठीक। तो ऐसे ही काम करते हैं। तो हमने ये सब कुछ बना लिया, यह हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, एक काम हम इसमें करेंगे, डिजाइन्स हमें डिजाइन तो हो गई हैं, ट्रांजिशंस डाल देते हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। यह हमारा ट्रांजिशन, इस पेज का ट्रांजिशन लेते हैं हम, इस पेज को हम पुश पे लगाते हैं, ऐसे आएगा।
ठीक, बाकी सभी पेजेस को भी हम ऐसे ही सेट कर देते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो रैंडम बार्स या कुछ भी जो आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा ये पेज। ठीक, अब बात ये आती है एनिमेशन की, तो एनिमेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं हम और इस पूरे पेज को हम फ्लोट इन कर लेते हैं, मतलब इस जो कुछ हमने लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम इसको भी एनिमेशन इसका भी कर सकते हैं सेट, और ये पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा और ये दूसरे नंबर पे। ठीक, आइए तीसरे पेज पे आते हैं हम। तो इसमें हम इसे कर लेते हैं यूँ, कोई भी जो आपकी मर्जी हो आप वह एनिमेशन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, हम बस आपको करना क्या है ना, इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसके साथ जो चाहे आप यूज कर सकते हैं एनिमेशन। कुछ भी करना हो आप उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, ट्रांजिशन और एनिमेशन दो चीज़ें थी। अब अगर आप चाहें स्लाइड शो करना तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड शो करने से पहले आपको करना होगा कुछ और काम। डिजाइन पर जाएंगे, स्लाइड ओरिएंटेशन पे जाएंगे, देखेंगे लैंडस्केप है, लैंडस्केप ही होना चाहिए अगर आपको वीडियो बनानी है तो। और यहाँ से आप जाएंगे पेज सेटअप, पेज सेटअप का ये पेज खुल जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो, और इसको 16:9 करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके, देखा पेज सभी बड़े हो गए। अब यहाँ पर आप कोई फ़ोटो लगा सकते थे कोई भी इमेज लगाना हो तो आप यहाँ पर कोई इमेज लगा सकते थे, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे क्लिप आर्ट में इमेज नहीं है तो मैं इमेज कोई नहीं लगा रही हूँ। ठीक, इसके बाद आते हैं हम स्लाइड शो पे, नहीं इसके पहले हम इसको सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, फाइल पे आते हैं, सेव करते हैं इसे हम, इसे सिलेबर के नाम से ही हम सेव कर रहे हैं और हम इसे सेव कहाँ पे करेंगे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, और अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही इसे सेव करेंगे तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सिलेबर ऑलरेडी हमने इसको सेव किया है, इस नाम से कोई फाइल सेव है पहले से भी, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेबर 1। ठीक है, सेव। अभी हमारी पेज सेव हो गया। अब हम इसको स्लाइड शो कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर आप देख रहे होंगे ना ये सिलेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब तक आप सिलेबल नहीं, मतलब जब तक आप इसको सेव नहीं करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1, 2 मतलब जो भी प्रेजेंटेशन होती है वह लिखी होती है। जब आप यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि किस नाम से आप सेव कर रहे हैं तो फिर वो नाम यहाँ पर आ जाता है। और मैंने बताया था क्या कि ये जो ऊपर वाली रॉ है वह मेनू बार है और हर मेनू का अपना एक रिबन होता है। ठीक है, और सबसे नीचे ये स्टेटस बार होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। हमने सेव कर लिया। अब हम स्लाइड शो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये दो ऑप्शंस होंगे कि स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। नरेशन और लेजर पॉइंटर के लिए टाइम होता है, तो अगर आप इसका टाइमिंग लगाना चाहें तो लगाएं, आपकी मर्जी, नहीं लगाना चाहें कोई बात नहीं। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। अब देखिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है या फर्स्ट पेज ओपन हो गया है। अब मैं जब क्लिक करूँगी तब आएगा लेबल। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड पेज ओपन हुआ। इस सेकंड पेज में अब हम बता सकते हैं, जब हम मान लीजिए अगर मुझे पढ़ाना हो इसको तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी, अगर मुझे एक क्लास लेनी हो तो मुझे कैसे पढ़ाना होगा। ये देखिए यहाँ से देखिए ये पेज ओपन हुआ, दैट्स सिलेबल। और सिलेबल के 3 टाइप्स होते हैं। आज हम जानेंगे 3 टाइप्स के बारे में, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और 3 सिलेबल। 1 सिलेबल क्या होता है, 1 सिलेबल हैज 1 वॉवेल साउंड, एग्जाम्पल मग, ट्रक, मोर। अब यहाँ पे अगर इसकी इमेज होती तो और भी खूबसूरत लगता है, अट्रैक्टिव हो जाता। अब हम बात करेंगे सेकंड सिलेबल की। 2 सिलेबल होता है दूसरा। 2 सिलेबल वह होता है, 2 सिलेबल हैज 2 वॉवेल साउंड, एग्जाम्पल नेवर एंड लेजी। तो यह आपको टीचिंग में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट पे आएंगे 3 सिलेबल। 3 सिलेबल हैज़ 3 वॉवेल साउंड, एग्जाम्पल सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाए तो आप राइट क्लिक करके भी वहाँ से बाहर आ जा सकते हैं, और ऐसे भी आप क्लिक करेंगे ना लास्ट वाले पेज में तो ये आपको बाहर लेकर आएगा वहाँ से।
ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से और बता दे रही हूँ, यहाँ से आप, ठीक है, इसको ना परमिशंस भी दे सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे इन्फो, जैसे देखो मैं फिर से लेके जा रही हूँ, यहाँ होम पेज है ना, होम पेज से फाइल पे जाएंगे, फाइल से आप इन्फो आपका अक्सर ओपन होता है, इन्फो में जाके आप इसको पासवर्ड भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल कोई और ना खोले तो आप इसे पासवर्ड भी डाल सकते हैं, प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर आके क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड आएगा, और जैसे मान लो मैंने सिलेबल है ना, तो यही पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है, सिलेबल, और ओके कर दिया। अब मुझे री इंटर पासवर्ड बोलेगा, तो हमने मान लो फिर से वही डाल दिया सिलेबल और ओके कर दिया। ओके, अब यह फाइल जो मेरी है ना, वह हो गई है सेव, और वह किस तरह से सेव हुई है कि मतलब बिना मेरे पासवर्ड के यह ओपन नहीं होगी। तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया, और सेव करने के बाद अभी हमारा पेज ओके बंद हो रहा है। इसको भी हमने मान लो पेज सेव कर लिया, पेज सारे हम बंद हो गए। ओके, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे जहाँ हमने इसको सेव किया है। एक मिनट, डेस्कटॉप पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने सिलेबस फर्स्ट सेव किया, तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रहा है ना, तो हमने डाल दिया सिलेबल। जब आप पासवर्ड डालेंगे तभी ये ओपन होगा। तो देखो अब मैंने आपको जो कुछ बताया है इसके अकॉर्डिंग, अगर आप मतलब वहाँ इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप पासवर्ड कैसे डालेंगे, या ट्रांजिशंस कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं, स्लाइड शो कैसे करते हैं, तो आप इंटरव्यू में बता भी पाएंगे और ये वर्क आप करके भी दिखा पाएंगे। ठीक, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।